अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसईओ करने का मुकम्मल तरीका समझाऊंगा, मुकम्मल कोर्स करवाऊंगा कि किस तरह आप अपने यूट्यूब वीडियोस की एसईओ कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बेशुमार वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते, जिसके पीछे मेन वजह यही होती है कि आपको एसईओ करने का तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आते। जैसा कि मैं YouTube के ऊपर बेशुमार ऐसे चैनल भी देखता हूं जो बेशुमार वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं, जिसके पीछे यही वजह होती है कि उनको एसईओ करने का तरीका नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसईओ करने का मुकम्मल तरीका समझाऊंगा कि किस तरह आप एसईओ कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसईओ होती क्या चीज है। अब दोस्तों, जब आप YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो जब आप अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपका आ जाता है थंबनेल। थंबनेल आपका सर्चेबल होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है टाइटल, वो भी सर्चेबल होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है, वो भी सर्चेबल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं टैग्स, आपके टैग्स भी सर्चेबल होने चाहिए। और जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, ये तमाम सीओ जब आप कर लेते हैं, उसके बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करते तो YouTube आपकी वीडियो को नहीं समझता कि आपने वीडियो किस मुताबिक पर बनाई है, किन लोगों को आपने शेयर करनी है, किन के लिए आपने वीडियो बनाई है। तो आप YouTube को इसकी समझ नहीं आती, इसलिए आपने कैटेगरी को भी जरूरी सिलेक्ट करना होता है। तो ये चीजें आ जाती हैं एसईओ के अंदर, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो ये तमाम चीजें अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और चलते हैं आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं तमाम तर तरीकाकार के आप अपनी वीडियोस की एसईओ कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब आपने ध्यान से इसको समझ लेना है। आपको मैं मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं कि आप अपने चैनल के ऊपर अपनी वीडियोस के अंदर सीओ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सीओ के अंदर थंबनेल आ जाता है, ठीक है। सर्चेबल थंबनेल बनाना होता है आपने। उसके बाद टाइटल आ जाता है, वो सर्चेबल बनाना होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है, वो सर्चेबल होनी चाहिए। उसके बाद टैग्स हो जाते हैं, ठीक है, वो सर्चेबल आपके होने चाहिए। इसके अलावा दो सेटिंग और होती हैं, वो आपको मैं आगे चल स्क्रीन के ऊपर बताने वाला हूं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी जो वीडियो आपने बनाई होती है, आपने उसका थंबनेल बनाना है। अब आपने थंबनेल कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को जब आप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपने अपनी जो वीडियो बनाई होती है, ठीक है, आपको मैं मिसाल के तौर पर बता देता हूँ कि जैसे मेरा टेक का चैनल है, मैंने वीडियो अगर बनाई है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आपने अपने उस वीडियो के रिलेटेड जो चीज़ होती है उसको यहाँ पर सर्च करना है। जैसा कि मैंने अगर वीडियो बनाई है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा यूट्यूब चैनल कैसे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने सर्च किया कि यूट्यूब चैनल कैसे, यहाँ पर मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पर मैं सबसे ऊपर वाले को क्लिक कर देता हूँ कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, ठीक है। अब ये मैं आपको थंबनेल बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले थंबनेल कैसे बनाना होता है, सर्चेबल, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे वीडियो आ चुकी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मोबाइल से यूट्यूब चैनल बनाने का आसान तरीका। अब आपने थंबनेल इसी तरह से आपने अपनी वीडियो को, जो आपने वीडियो बनाई होती है, उसको यहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद जो सबसे ऊपर आपको वीडियो मिलती है या उसके बाद आपको नीचे भी कुछ वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें जो सबसे ऊपर वीडियो आ रही होती है आप इसी को फॉलो करें, ठीक है। यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब आपने इस भाई को देखते हुए जिस तरह इसने थंबनेल बनाया है, ठीक है, आपने यहाँ से इसी तरह, ठीक है, इसको कॉपी करते हुए, ठीक है। शुरू में आपको ये चीज़ें कॉपी करनी होती हैं। जब आप वायरल हो जाते हैं, थोड़ा सा आप काम कर लेते हैं, आप सीख जाते हैं, फिर आपको ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती। शुरू में ये ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसका थंबनेल जो स्क्रीनशॉट यहाँ से आपने ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपके पास थंबनेल बनाने वाला ऐप होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाती है, उसके अंदर मैंने मुकम्मल तरीका बताया कि आप एचडी थंबनेल कैसे बना सकते हैं। आपने उस वीडियो को देखते हुए थंबनेल बना लेना है, ठीक है। अब आपको थंबनेल आपका बन चुका है। इसके बाद मैं अब आपको अगली सेटिंग बताने वाला हूं, ठीक है। जब आपने वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, आपने थंबनेल बना लिया है, अब आपने वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब आपने उसकी क्या सेटिंग करनी होती है। अब इसी तरह आपने जो आपने वीडियो बनाई होती है, ठीक है, जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाई होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका, ठीक है, आपने उसके मुताबिक अपना थंबनेल बना लिया है, ठीक है। अब आपने उसके जो कीवर्ड्स लगाने होते हैं, जो आपने सीओ करनी होती है, ठीक है। सीओ में पहला वाला थंबनेल आपने बना चुके हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरी सेटिंग बताने वाला हूँ
हूँ सीईओ की, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने अगर वीडियो बनाई है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर मैं फिर सर्च कर लेता हूँ दोबारा से यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा यूट्यूब चैनल ही मैंने लिखा है, तो यहाँ पर मेरे पास बेशुमार जो है वर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने मुकम्मल यहाँ पर लिख देना है यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो यहाँ से वर्ड्स आ जाते हैं, जो आपको ये सर्चेबल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी वीडियो को वायरल करते हैं, और यही सीईओ होती है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने वापस आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जमा का निशान मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपने वीडियो अपलोड करनी है। आपके पास वर्ड्स आ चुके हैं सीईओ वाले, जो सर्चेबल होते हैं, जिससे आपकी वीडियो सर्च में आती है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपलोड ए वीडियो का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये गैलरी के अंदर ले आता है। अब आपने यहाँ पर वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने अपलोड करनी होती है, जैसा कि मैं किसी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन देता है, मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो आपकी जो है आपके उसके चैनल के ऊपर आपकी यूट्यूब के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो वर्ड्स लगाए होते हैं, ठीक है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उन्हीं में से आपने यहाँ पर टाइटल लिखना होता है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, ठीक है, शुरू में नहीं आती कि आपने यहाँ पर टाइटल क्या लिखा है, या जो भी आपने वर्ड्स वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए होते हैं, तो आपने यहाँ पर टाइटल क्या लिखना है आपको मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ से वापस आ जाना है, ठीक है। इसके बाद आपने वही चीज़ जो है यूट्यूब के ऊपर सर्च जो की होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने सर्च किया था यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, आप इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉप के ऊपर वीडियो आएगी ना, जिस तरह आपने थंबनेल बनाया, इसी तरह आपने टाइटल भी लगाना है, ठीक है। मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई वीडियो आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो है। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने वो वर्ड सर्च किए हैं, आपने टाइटल क्या लगाना है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो वीडियो मिलती है, ठीक है, आपने इसको प्ले कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्ले करते हैं तो अब आपने इसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे टाइटल का एक ऑप्शन नज़र आ जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर वर्ड्स लिखे होते हैं जो सर्चेबल होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने ये वीडियो प्ले कर ली है, ठीक है, आपने यहाँ पर आपको जो वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपने इनके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर ये टाइटल मिल जाता है, जैसे लिखा हुआ है मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं इजी सिंपल वे, ठीक है। आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, और आपने ये उस बंदे का कॉपी करना है, उस यूट्यूबर का कॉपी करना है जिसके ज़्यादा व्यूज़ हों, जो यूट्यूब के ऊपर फेमस हो, मतलब कि बहुत अरसे से काम कर रहा हो, ठीक है। आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है यहाँ से। उसके बाद आपने उसी जगह पर वापस आ जाना है जहाँ पर आप वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है टाइटल का, और यहाँ पर आपने वही वाला टाइटल लिख देना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी बता देता हूँ कि आपने वो वर्ड्स जो स्क्रीनशॉट लिए होते हैं गैलरी के अंदर होते हैं, आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख कर बता देता हूँ कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। अब ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपने कॉपी किए होते हैं, स्क्रीनशॉट जो आपने लिया होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। आपने यहाँ पर वो पेस्ट कर देने हैं गैलरी के अंदर से, ठीक है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑल करके सबको सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर इनको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जब आप वीडियो प्राइवेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आपने अगर आपने बच्चों के लिए वीडियो बनाई है तो आपने यस इट इज़ मेड फॉर किड्स कर देना है। अगर बच्चों के लिए नहीं तो आपने इसको नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स कर देना है। उसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपने अगर बच्चों के लिए बनाई है तो यस कर देना है, अगर बच्चों के लिए नहीं बनाई तो आपने नीचे वाला नो कर देना है इसको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन मिलती है, अब आपने इस लोकेशन को समझना है, ठीक है। ये आपके लिए जब शुरू में आप काम कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर, आपके लिए बहुत अहम होती है। आपने अपने मुल्क के हवाले से, जिस मुल्क में भी आप काम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आपने जैसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों अब ये आपकी यूट्यूब के ऊपर आपकी ये सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ी सी सेटिंग और है जो आपने अपने वाइटी स्टूडियो के ऊपर जाकर करनी होती है, ठीक है। आपने यहाँ से वापस आ जाना है। इसके बाद आपने अपने वाइटी स्टूडियो को ओपन कर लेना है, ठीक है। वाइटी स्टूडियो आप ओपन करते हैं तो सबसे नीचे आपको कंटेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको सबसे
सबसे ऊपर वो वाली वीडियो मिल जाती है जो आपने अपलोड की होती है, जो आपने पब्लिक नहीं की होती है। आपने वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर पेंसिल का निशान मिल जाता है, ठीक है। आपने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है तो इस तरह से वीडियो आपके सामने आ जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले थंबनेल आपने लगाना है, आपको फिर पेंसिल का निशान मिलता है, आपने इसके ऊपर फिर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर चेंज का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा होगा चेंज। आपने चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपको ये आपकी गैलरी के अंदर ले आता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अपनी गैलरी के अंदर से उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, जो आपकी पिक्चर जो है, जो आपने थंबनेल बनाया होता है, यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये जो है ऑप्शन मिल जाता है। अब आपने सबसे ऊपर आपको डन का ऑप्शन मिलता है, आपने डन कर देना है। जब आप डन करते हैं तो आपका ये इस तरह से ये जो है यहाँ पर आपको थंबनेल आपका लग जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर शो हो जाता है टाइटल, ठीक है। टाइटल आपने लगा रखा होता है जो आपने यूट्यूब के ऊपर लगाया होता है, ठीक है। उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने वीडियो ये अपलोड कर रखी है इसलिए मैंने ये यहाँ पर वर्ड्स लगा रखे हैं। अब आपको सबसे ऊपर एक ही चीज़ शो होती है जो आपने यूट्यूब के अंदर जो लगाया होता है, सर्चेबल जो वर्ड्स आपने लगाए होते हैं, सिर्फ आपको ये ऊपर वाली 2 लाइनें ही शो हो रही होती हैं। अब आपने जो नीचे जो मैंने चीज़ें लगा रखी हैं तो आपने ये चीज़ें कैसे लगानी है, आपने यही चीज़ें जो आपने गैलरी के अंदर स्क्रीनशॉट लिया होता है, ठीक है, आपने उन्हीं को कॉपी करके वही चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप उनको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ से आप वापस आते हैं तो आपको सबसे नीचे एक टैग्स शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपने टैग ऐड करने होते हैं। सबसे नीचे टैग है, आपने सबसे वाले नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने ये वर्ड्स लगा रखे हैं, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होता है, आपने जो उन्हीं को यहाँ पर कॉपी करते हुए, गैलरी से कॉपी करते हुए एक एक करके आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तमाम जब वर्ड्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपकी सेटिंग मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आपको एक और छोटी सी सेटिंग नीचे मिलती है, आपको यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसको आपने ज़रूर सेलेक्ट करना होता है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते तो आपकी वीडियो जो है उन लोगों तक नहीं पहुँचती जिनके लिए आप वीडियो बना रहे होते हैं। अब आपने इसको सही तरीके से सिलेक्ट करना होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपने अपने चैनल के हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। अगर आप फ़नी वीडियो बनाते हैं तो कॉमेडी को सिलेक्ट करें, अगर आप एंटरटेनमेंट करते हैं एंटरटेनमेंट को सिलेक्ट करें, अगर आप किसी फिल्म वगैरह के ऊपर कोई वीडियो बना रहे हैं इसको सिलेक्ट करें, गेमिंग बना रहे हैं गेमिंग को सिलेक्ट करें। आपने यहाँ से अपनी उसके चैनल के मुताबिक आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो है आपकी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो तमाम तर सीओ आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब ये था दोस्तों सीओ का तरीका, ठीक है। थंबनेल लग गया, आपकी डिस्क्रिप्शन लग गई, ठीक है। उसके बाद आपका टाइटल भी लग चुका है, उसके नीचे सबसे नीचे वाले आपको टैग्स मिल जाते हैं, ये भी लग चुके हैं। कैटेगरी भी आपने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपने अपनी वीडियो को यहाँ पर पब्लिक करना है, जो आपने यहाँ से प्राइवेट किया होता है। आपने यहाँ पर क्लिक करके प्राइवेट के ऊपर आपने क्लिक किया होता है, आपने यहाँ पर सबसे ऊपर पब्लिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से वापस आना है तो आपको सबसे ऊपर सेव का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आपने सेव कर देना है। जब आप सेव कर देंगे आपकी वीडियो पब्लिक हो जाती है और ये तमाम तर सेटिंग आपकी हो जाती है। तो दोस्तों जब अब ये तमाम तर सेटिंग आप कर लेते हैं, तमाम सीओ आप कर लेते हैं तो आपकी वीडियो वायरल होने के तकरीबन 100% चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपका नया चैनल है तो एकदम से आपकी वीडियो वायरल नहीं होती, लेकिन आप जब ये सीओ कर रहे होते हैं मुकम्मल तरीके से, जो आज मैंने आपको तरीका बताया ये सीओ करने का मुकम्मल तरीका था, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, यही तरीका है सीओ करने का, इसी को सीओ कहते हैं। जब आप इस तरीके से अपनी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, आपके सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाते हैं, आपका वॉच टाइम मुकम्मल हो जाता है और एकदम से आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जो मैंने आपको सीओ करने की सेटिंग बताई आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।